हेलो डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आवर फिलॉसफी विद कृष्णा पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने हिस्ट्री को लेकर के बात किया था कि आपका पत्थर का काल था, तो आपको पत्थर से संबंधित जैसे नुकीले पत्थरों का औजारों का उपयोग करते थे, ये सब उनमें मिलता था। लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं, इतना याद रखना। आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य उपलब्ध तो है, बीच वाले भाग ना, आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य उपलब्ध तो है, बट उसको आप पढ़ नहीं सकते, ये भी दिक्कत है। अब पढ़ ही नहीं सकते तो होने ना होने क्या मतलब है, ठीक है ना। आज तक उसको पढ़ा नहीं गया है, तो आद्य ऐतिहासिक काल सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, मिलते हैं, बट उसको पढ़ा नहीं जा सकता। फिर उसके बाद आता है हमारा ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल एक ऐसा काल है, सभ्यता का काल है, इसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, इसको पढ़ा भी जा सकता है, ठीक है दोस्तों। तो ये हुआ आपका किसका क्लासिफिकेशन, हिस्ट्री का क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री, है ना। ये हुआ इतिहास का वर्गीकरण, ठीक है दोस्तों। ठीक, अब मैं बात करता हूँ। देखो, अब मैं बता रहा हूँ ना, मेरे पास मार्कर है, बोर्ड है, सब है, लेकिन मैं लिख नहीं रहा हूँ, क्योंकि लिखूँगा तो आप क्या हो जाओगे, आलस, ठीक है। वो तो मतलब बुक वगैरह कंटेंट्स आपको तो मिल ही जाता है, लेकिन आप सुनिए और याद कीजिए। तो इसी कड़ी में अब देखिए, क्लासिफिकेशन क्या है ना, तो क्लासिफिकेशन के बाद आएगा आपका एक कालखंड, है ना, पीरियड। इसका कैसे, मतलब इसका कालखंड देखेंगे, टाइम पीरियड देखेंगे। टाइम पीरियड देखेंगे तो इसका जो मतलब टाइम पीरियड, अगर आप इसको सेट कर लिए तो आपको इसके सन वगैरह, जैसे बोलते हैं ना हिस्ट्री में, मतलब बहुत ज़्यादा सन को याद करना पड़ता है ना, टाइम को याद करना, ये बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। तो मैं बता रहा हूँ, इसको एक सीरीज में याद रखें, क्रमबद्ध बना करके, और कॉन्सेप्ट में अगर डाल देंगे, एक डायमेंशन तैयार करेंगे, तो आपको ये भी चीज़ें याद हो जाएगी बहुत जल्दी और बहुत आसानी से याद रहेगी। याद करो, मैंने अभी क्या बताया, 3 भाग बताया, है ना। कैसे याद होगा देखना, अभी तुरंत याद होगा, ठीक है। ये क्या है, प्रागैतिहासिक काल, बीच में क्या है, आद्य, और ये क्या है, ऐतिहासिक काल। तो अब इन तीनों को देखो कैसे करना है ना। BC AD तो आपको याद होगा, नहीं है तो मैं थोड़ा सा जर्नल इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। जैसे आप जो जानते होंगे, संख्या रेखा पढ़े हैं ना, संख्या रेखा के बारे में, संख्या रेखा थोड़ा मैं बता देता हूँ, ठीक है। संख्या रेखा है ना, ये देखो, जैसे ये स्केल है ना, मैं स्केल में जो नंबर दिया है ना उस पर ध्यान मत देना, इसको 2 भाग करते हैं। देखो ये मेरा मार्कर है ना, यहाँ से ये मार्कर ये वाला है ना, इसको 0 लेते हैं, ठीक है। और इधर देखिए और इधर देखिए, है ना, इसके राइट साइड इसको ले लेते हैं हम, राइट साइड को क्या 0 से आगे बढ़ेंगे तो प्लस डायरेक्शन में जाएंगे, ये प्लस डायरेक्शन में जाएगा, माइनस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है, आया समझ में। ठीक, तो इसको ले लेते हैं, ये संख्या रेखा होता है। ठीक इसी प्रकार से ये जो मार्कर दिख रहा है ना, इसको मान लेना ईसा मसीह, 0 मतलब ईसा मसीह का जन्म काल। जैसे देखो इसका साइन भी होता है ना, ऐसे देखे होगे आप, है ना, ठीक है। बहुत गर्मी है यहाँ, बहुत ज़्यादा गर्मी। देखो ये क्या है, ये संख्या रेखा है ना, तो हम देखेंगे कि ये बीच में जो मैंने मार्कर लगाया है ना, इसको 0 पॉइंट मानेंगे, 0 पॉइंट मानेंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान देना कि इसको, इस 0 ईयर को ईसा मसीह के जन्म को लेकर के, है ना, एक मतलब क्या लिमिट, मतलब एक बॉर्डर तैयार करेंगे, बॉर्डर, ठीक है। और इधर ये ईसा मसीह के जन्म के पूर्व, है ना, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व एक तरफ लेंगे, एक तरफ ईसा मसीह के जन्म के बाद लेंगे, समझ गया ना। बिफोर, देखो अब BC AD का मतलब क्या है, BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, क्राइस्ट मतलब, ठीक है ना, ईसा मसीह को लेंगे, ठीक है। तो देखो बिफोर क्राइस्ट है ना, और देखो AD है तो एनो डायमिनी, ठीक है। तो ये हो गया आपका, है ना, ऐसे लेंगे तो BC AD, BC बोलेंगे ना, BC तो ईसा मसीह के जन्म के पहले, ठीक है। AD बोलेंगे ना तो ईसा मसीह के जन्म के बाद, है ना, आया समझ में। ऐसे याद रखना है आपको, बस इतना याद रखिए। इसके लिए भले ही अगर ज़रूरत पड़ी तो प्रॉपर वीडियो बना देंगे, मैं इसको संख्या रेखा से कॉन्सेप्ट बना करके आपको बता दूंगा। लेकिन अभी इतना समझ लीजिए कि BC मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले, और AD मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद,
ठीक है। तो BC बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। तो इसको BC, मैं अभी क्या बोला, प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल है ना, मतलब बोला क्या, सिंधु घाटी सभ्यता के पूर्व का काल है ना। तो ये जितना भी अभी काल है ना, इसमें बिफोर क्राइस्ट आएगा। जैसे देखो ये है सिंधु घाटी सभ्यता के पूर्व का काल, जैसे मैंने अभी बताया आपको, ठीक है। तो यहाँ पर समझना कि 3000 BC मतलब समझ गया ना, 3000 BC बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। हाँ समझ में, 3000 BC के पहले, ठीक है, क्या पहले, उसको बोलेंगे क्या, क्या बोलेंगे, प्राग ऐतिहासिक काल, कालखंड याद रखना है, 3000 BC के पहले है ना, मतलब 3000 BC के पहले मतलब, ठीक है, क्या हो जाएगा, 3000 ईसा पूर्व, ठीक है, के पहले का काल, प्रागैतिहासिक काल, आराम से बता रहा हूँ। उसके बाद आपका बीच में आ जाओ, ठीक है। तो 3000 के बाद 3000 से 1500 BC, ठीक है, 3000 से एकदम और डेट दिया जाता है, ठीक है ना, लेकिन आप ये एकदम फिक्स डेट है ना, इतना याद रखिए, आपको सब चीज़ें क्लियर होगी। 3000 BC से 1500 BC, ठीक है, 1500 BC तक किसको लेंगे, आद्य ऐतिहासिक काल, सिंधु घाटी सभ्यता का काल, ठीक है, या बोला जाए हड़प्पा सभ्यता, ठीक। तो 3000 BC अंडरस्टूड, समझ रहे हैं ना, 3000 BC, ठीक है, से 1500 BC, ठीक है। तो ये रहेगा आपका आद्य ऐतिहासिक काल। इसका कालखंड देखते हैं आप, ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल का कालखंड देखेंगे तो ऐतिहासिक काल, अब देखो कहाँ पर रुका था, ये देखो पहले ये कहाँ पर रुका, 3000 से 1500 BC, तो 1500 BC से, ठीक है ना, आज तक सीधा लास्ट ख़त्म। और इसी 1500 BC में ऋग्वैदिक काल आएगा, ठीक है ना, तो याद करते बनेगा आपको, ठीक। तो ये हुआ इसका कालखंड। इतना चीज़ें आशा करता हूँ मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा, है ना। अगर कुछ दिक्कत होती है तो वीडियो को थोड़ा, है ना, पीछा करके, है ना, देख सकते हैं, ठीक है। इसी कड़ी में ऐतिहासिक काल को फिर से पुनः मतलब अलग अलग भागों में बांटा गया। अब ऐतिहासिक काल को कैसे बांटा गया है ना, और इसका कालखंड क्या होगा, इसका विस्तृत डिटेल, है ना, मैं आपको कंप्लीट वीडियो, है ना, बनाकर बताऊंगा। इस प्रकार से, है ना, अलग अलग खंडों में बांटा गया। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा और आपको बोर्ड पे लिख के बताऊंगा, है ना, ठीक है। तो आशा करते हैं आज का वीडियो आपको समझ आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।